नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को केंद्रीय विद्यालय जो आर्ट का सिलेबस है उसमें जो मंदिरों की प्रमुख मूर्तियां हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। सिलेबस में जितने भी टेम्पल स्कल्पचर दिए हुए हैं उनको मैं बताऊंगा आज। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली मूर्ति है डिसेंट ऑफ गंगा यानी गंगा अवतरण, हिंदी में गंगा अवतरण लिख के आता है या फिर अंग्रेजी में डिसेंट ऑफ गंगा। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला सबसे पहले पूछा जाएगा ये किस वंश ने बनवाया है, तो ये पल्लव वंश ने बनाया है। पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया है। ये कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में किस स्थान पर, तो महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में और भी स्थापत्य हैं, उनमें से एक है ये गंगा अवतरण। तो ये पल्लव वंश ने बनाया है तमिलनाडु में महाबलीपुरम नामक स्थान पे या मामल्लपुरम में। कब बनाया है, तो 7वीं शताब्दी। जो समय दिया हुआ है सिलेबस में 7वीं शताब्दी। इसके बाद किस राजा ने इसका निर्माण कराया है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया है। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य राजा थे, उनको इन्होंने हराया था युद्ध में। उसके बाद इस गंगा अवतरण का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। तो इतना याद रखेंगे। डिसेंट ऑफ गंगा पल्लव वंश ने बनाया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के महाबलीपुरम या मामल्लपुरम नामक स्थान पर। 7वीं शताब्दी इसका समय है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने इसको बनाया है चालुक्यों पर विजय के उपलक्ष्य में। जो चालुक्य राजा थे उनको हराया था, उसके बाद इसका निर्माण कराया। इसके बाद इस स्थापत्य में जो गंगा अवतरण है इसमें बहुत सारे स्कल्पचर चित्र में दिख रहे होंगे। इनमें से भी पूछता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा एक बार में देख लेंगे। ठीक है। इसमें एक तपस्या के रूप में एक फिगर है। ये तपस्या जो कर रहे हैं, कहीं कहीं किसी पुस्तक में अर्जुन बताया गया है और कहीं कहीं भागीरथी। तो याद रखेंगे ये जो तपस्या एक पैर पर खड़े हैं ये अर्जुन कुछ पुस्तकों में लिखा है और कुछ पुस्तकों में साधु या भागीरथी। ठीक। तो अर्जुन की तपस्या पूछता है, अर्जुन की तपस्या कहाँ से संबंधित है, तो फर्स्ट ये याद रख लेंगे। सेकंड यहाँ पे है, यहाँ कुछ बौनों का चित्रण कहाँ हुआ है या बौनों का, यहाँ पर बौने भी बने हुए हैं देखेंगे चित्र में, तो वो भी याद रख लेंगे। बौनों का भी अंकन है यहाँ पर। सूर्य देवता का अंकन है। इसके बाद ये हाथी का अंकन है ही, इंद्र से रिलेटेड। और यहाँ पे कुछ हेडलेस आकृतियाँ हैं जिनमें सर नहीं है। ये गुरु द्रोणाचार्य और अगस्त्य ऋषि का है, तो ये याद रख लेंगे। इतनी चीज़ें हैं इसमें जो पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। एक और चीज़ है कि भारत में जो 25 यूनेस्को विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थल हैं उसमें से एक ये भी है, महाबलीपुरम का गंगा अवतरण। महाबलीपुरम है पूर्ण रूप से। ठीक है। भारत के 25 यूनेस्को विश्व विरासत सांस्कृतिक स्थलों का हिस्सा है ये महाबलीपुरम। तो गंगा अवतरण से इतने क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको देख लेंगे एक बार। किस वंश ने बनाया है, कहाँ पर स्थित है, किस राजा ने बनाया है, कब बनाया है, और इसमें कौन कौन से स्थापत्य जो हैं बने हुए हैं। अर्जुन की तपस्या है, बौनों की आकृतियाँ हैं, सूर्य आकृति है, हर्मिट के जो हैं हेडलेस हर्मिट्स हैं, बिना सिर के साधु जिन्हें कह सकते हैं, अगस्त और द्रोणाचार्य के हैं। जो द्रोणाचार्य थे वो पल्लव वंश के पूर्वज माने जाते हैं, तो उनकी ये आकृति है। बाकी हाथी बना हुआ है, इंद्र देवता को जो दिखाता है, सूर्य देवता बने हुए हैं। इतनी चीज़ें बनी है गंगा अवतरण में, तो इतना पॉइंट वाइज याद रख लेंगे। सेकंड जो हमारा है
दूसरा जो हमारा टेम्पल स्कल्पचर है वो है रावण शेकिंग माउंट कैलाश, या रावण कैलाश पर्वत को उठाता हुआ या हिलाता हुआ, बुक में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, रावण कैलाश पर्वत को उठाता हुआ यह स्कल्पचर ये बहुत सारे जगह बना है, बहुत सारे वंश में, लेकिन जो सिलेबस में दिया है वो एलोरा का दिया हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एलोरा का ही है, एलोरा याद रखेंगे। एलोरा में ये स्थापत्य है। इसमें देखेंगे ये किस वंश ने बनाया है, किस वंश ने बनवाया है, तो राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश ने बनाया है, एलोरा में बना हुआ है। इस देखेंगे स्कल्पचर में तो रावण जो है वो कैलाश पर्वत को उठा रहा है, इसमें शिव और पार्वती बने हुए हैं, बाकी पीछे पार्वती की कुछ सहेलियां भी बनी हुई हैं, वो सारा देखेंगे। ठीक है, तो इतना इसमें याद रखना है कि एलोरा का है ये फेमस, राष्ट्रकूट वंश ने बनाया है। और इसमें रावण कैलाश पर्वत उठा रहा है, पार्वती जी भयभीत मुद्रा में दिखाई दे रही हैं, और जो पार्वती की सखियां हैं वो भी थोड़ी भयभीत हैं, और जो शिव का भाव है वो शांत है। ठीक है, जो शिव का भाव है वो शांत है, और जो रावण का भाव है वो अभिमानी है, अभिमान में लिप्त है। पार्वती जी भयभीत भाव में हैं। तो एक ही स्कल्पचर में अलग अलग भाव हैं, तो सारे याद रखेंगे। ठीक है, तो रावण कैलाश पर्वत को उठाता हुआ अगर पूछेगा तो एलोरा और राष्ट्रकूट वंश ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति बहुत सारे परीक्षाओं में आया हुआ है। त्रिमूर्ति जो है ये एलिफेंटा का है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे त्रिमूर्ति एलिफेंटा का, ये महाराष्ट्र में स्थित है और 9वीं शताब्दी में बना हुआ है। इसका जो टाइमिंग है 9वीं शताब्दी। ठीक है, ये जो मूर्ति दिख रही है इसकी पूरी ऊंचाई जो है वो 18 फीट है। इसमें 3 मुख हैं। जो शिव की ये मूर्ति है, शिव को समर्पित है, 18 फीट की है। इसमें 3 मुख बने हुए हैं, 3 मुख दिख रहे होंगे। तो तीनों मुख जो हैं उस पर अलग अलग भाव हैं। जो पहला संहारक, पालक, और थर्ड में जो अर्धनारीश्वर, ये तीनों मूर्तियों का जो मुख है वो ये दिखाता है। पहला जो फेस है वो संहारक रूप में है, दूसरा पालक रूप में, और तीसरा अर्धनारीश्वर रूप में। तो ये तीनों याद रखेंगे। और ये पूरी जो मूर्ति है उसकी जो लंबाई वो 18 फीट है। केवल अगर फेस की लंबाई लेंगे तो वो 6 फीट का है। ठीक है, 6 फीट का केवल फेस, 18 फीट संपूर्ण ऊंचाई, और केवल अगर फेस लेंगे तो 6 फीट। 3 मुख हैं, तीनों मुख पर संहारक, पालक और अर्धनारीश्वर का भाव है। और इतना याद रखेंगे, त्रिमूर्ति एलिफेंटा का प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में स्थित है, 9वीं शताब्दी इसका समय काल है, 18 फीट इसकी संपूर्ण ऊंचाई है, 6 फीट इसके चेहरे की ऊंचाई है। ये शिव को समर्पित है। शिव के 3 चेहरे बने हुए हैं यहाँ पर, जो कि संहारक, पालक और अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है। लक्ष्मी नारायण, ये कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, जो खजुराहो का अंग है। कंदरिया महादेव सबसे फेमस मंदिर है खजुराहो का। तो पहले कंदरिया महादेव जो मंदिर है उसी की दीवारों पर ये प्रतिमा है लक्ष्मी नारायण की। तो कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में जान लेंगे कि भारत के, ये मध्य प्रदेश में स्थित है।
एमपी में स्थित है मध्य प्रदेश। तो भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो में ये सारे मंदिर हैं। खजुराहो में जितने भी मंदिर हैं, मध्यकालीन मंदिर का जो समूह है, सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत हिंदू मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। सबसे बड़ा है और सबसे अलंकृत है। वहीं पर ये प्रतिमा है लक्ष्मी नारायण की। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा। अब ये कंदरिया महादेव मंदिर जो है बना कब है, तो 10वीं शताब्दी इसका टाइमिंग है। सिलेबस में भी 10वीं शताब्दी दिया है, राजा विद्याधर जी ने बनाया है, तो इतना याद रख लेंगे। ठीक है, लक्ष्मी नारायण प्रतिमा, कंदरिया महादेव मंदिर, ये भारत के मध्य प्रदेश में खजुराहो में स्थित है। ये खजुराहो के जितने भी मंदिरों का समूह है उसमें सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर है। 10वीं शताब्दी में राजा विद्याधर ने इसको बनवाया था। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये शामिल किया गया है। ठीक है, इतने पॉइंट हैं जो आप याद करेंगे लक्ष्मी नारायण के लिए, ये प्रतिमा के लिए। नेक्स्ट हमारी जो मूर्ति है वो झांझ बजाती नारी या फिर झांझ बजाती नारी, ये प्रतिमा है। अगली जो सिलेबस में दी हुई है, सिंबल प्लेयर सन टेम्पल। ठीक है, आगे लिखा हुआ है सन टेम्पल। तो इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले ये किस वंश में बनी है, ये गंग वंश की है। गंग वंश में निर्मित हुई है, उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कोणार्क, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वहीं पर ये स्थित है। झांझ बजाती जो नारी है, ये जो स्थापत्य है वहीं पर है। तो गंग वंश के द्वारा ये बनाई गई है उड़ीसा में, और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वहीं पर ये बनी हुई है झांझ बजाती नारी। जो टाइमिंग है इसका वो 13वीं शताब्दी। ठीक है, टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। क्रम लगाने का अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर याद रखेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो 13वीं शताब्दी, वहीं पर ये प्रतिमा है झांझ बजाती हुई नारी। नारी की बहुत सारी प्रतिमाएं वहाँ पे जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजा रही हैं, उनमें से सिलेबस में ये सिंबल प्लेयर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ नृत्य गायन से संबंधित बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। ये भी याद रखेंगे, कोणार्क का जो ये सूर्य मंदिर है उड़ीसा में बने उस समय के जितने भी मंदिर हैं सबसे आखिरी अंतिम मंदिर माना जाता है। ठीक है, अंतिम मंदिर इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें उस समय की जो स्थापत्य कला थी वो सबसे अच्छी दिखाई गई है, सबसे विकसित। ठीक है, स्थापत्य कला की चरम अवस्था के दर्शन होते हैं इस मंदिर में। और यहाँ की मूर्तियों में झांझ बजाती नारी की मूर्ति, ये जो मूर्ति है बहुत प्रसिद्ध है। ये मूर्ति चारों तरफ से कोर करके बनाई गई है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक साइड पूरा फ्लैट है और एक साइड मूर्ति का अंकन है, ये चारों तरफ से कोर करके बनी है। पूरी ये मूर्ति जो है गतिशील और भव्य दिखाई देती है। तो इतना याद रखेंगे, झांझ बजाती नारी या सिंबल प्लेयर सन टेम्पल गंग वंश के द्वारा बनाई गई है। उड़ीसा में कोणार्क जो सूर्य मंदिर है वहाँ स्थित है, 13वीं शताब्दी में बनी है। ये उस समय की जितने भी मंदिर थे कोणार्क में, उड़ीसा में बने जितने मंदिर थे, सबसे अच्छा माना जाता है स्थापत्य की दृष्टि से, सबसे अच्छा काम हुआ है। ये मूर्ति चारों तरफ से कोर करके बनाई गई है। ठीक है, इतनी विशेषताएं इस मंदिर के लिए, तो इतना याद रख लेंगे, इतने पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारी मूर्ति है ये है मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड जो मूर्ति है ये विमल शाह मंदिर, विमल शाह या विमल वसही दोनों कह सकते हैं। ठीक है, विमल शाह या फिर कहीं पर देगा विमल वसही, दोनों सेम ही है। इस मंदिर का है। सबसे पहले विमल शाह मंदिर के बारे में जानेंगे। इसका जो निर्माण है 1031 में हुआ था। उस समय जो राजा थे
राजा थे भीमदेव। भीमदेव के मंत्री थे उस समय, उनका नाम था विमल शाह। विमल शाह ने निर्माण कराया था इसका, तो ये याद रख लेंगे। इसीलिए इस मंदिर का नाम विमल शाही या विमल वसही पड़ा है, क्योंकि राजा भीमदेव के मंत्री जो थे, ये मंत्री हैं, मंत्री जी ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। अब दूसरा ये देखेंगे, जो विमल वसई मंदिर है ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म के जो फर्स्ट तीर्थकर हैं, जो पहले तीर्थकर हैं ऋषभ देव, उनको समर्पित है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे कि विमल वसई मंदिर जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। इसका निर्माण 1031 में राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने कराया था। अब इसके बाद ये किस वंश में बना था, तो सोलंकी वंश। ठीक है, वंश अगर यहाँ पे पूछेगा तो सोलंकी वंश। यहाँ पे इस मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, सरस्वती की है, महालक्ष्मी की है, उन्हीं में से एक प्रतिमा है ये मदर एंड चाइल्ड की। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप कि मदर एंड चाइल्ड जो प्रतिमा है वो 13वीं शताब्दी की है। टाइमिंग भी याद रख लेंगे। सोलंकी वंश का है, वंश अगर पूछेगा सोलंकी वंश, समय 13वीं शताब्दी। स्थान अगर पूछेगा तो राजस्थान, राजस्थान में दिलवाड़ा, माउंट आबू। ये इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके लिए। मदर एंड चाइल्ड प्रतिमा विमल शाह मंदिर में है। ये मंदिर स्थित है राजस्थान में दिलवाड़ा, माउंट आबू में। ये जैन धर्म को समर्पित है, जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। सोलंकी वंश के द्वारा 13वीं शताब्दी में यह बना है। ठीक है, कि मूर्ति का जो टाइमिंग दिया हुआ है सिलेबस में वो 13वीं शताब्दी। ठीक, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये जो मंदिर है विमल वसई मंदिर, इसका जो टाइमिंग है वो है 11वीं लगभग शताब्दी में आ जाएगा। ये सिलेबस में देखेंगे तो मूर्ति का टाइमिंग 13वीं शताब्दी है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं। ये सारी मूर्तियों को अच्छे से याद रख लेंगे, सारे पॉइंट को। जितने भी टेम्पल स्कल्पचर हैं वो सारे मैंने बता दिए हैं। ठीक है, सारे देखते रहेंगे, सारे पॉइंट वाइज, सारा पॉइंट वाइज नोट करिए, याद करिए। सबसे पहले पूरा सिलेबस तैयार करेंगे हम लोग। लगभग सारे ही पेंटिंग स्कल्पचर का मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो सारा देखिए और नोट्स बनाते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।